ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुनवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलौकल्मषनाशाय जानवेपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गुरुद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को भगवत गीता का 18वां अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि और श्लोक संख्या 38 नंबर शुरू करना है। ठीक है ना। 38 नंबर हम लोग, चलो शुरू करते हैं क्लास। बोलते हैं विषय इंद्रिय संयोगाद दग्रे अमृतोपमम परिणामे विस्मृत तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख इंद्रिय तथा उसके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वो रजोगुणी कहलाता है। बता रहे हैं कि जो सुख इंद्रियों द्वारा उसके विषयों के संसर्ग से होता है। इंद्रियों के पांच विषय हैं, पांच ज्ञान इंद्रियों के पांच इंद्रिय विषय हैं। बोला कि जो प्रारंभ में अमृत तुल्य लगता है, उस विषयों के संसर्ग से प्राप्त जो सुख होता है वो अमृत तुल्य लगता है शुरुआत में, और अंत में वही विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। बोलते हैं कि जब कोई युवक युवती को से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं और युवक को देखना, स्पर्श करना तथा संभोग करने की प्रेरणा जागृत होती है। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लगता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद ही वह विष तुल्य लगने लगता है, तब वो विलग हो जाते हैं। फिर शोक विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। जो सुख इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वो सदैव दुख का कारण बनता है, अतः इससे भी सभी तरह से बचना चाहिए। इस कारण, किस कारण से होता है ये? रजोगुण के उत्पन्न होने से। तो जो रजोगुण जब व्यक्ति के अंदर होता है तो इस तरह की लालसा उसके अंदर उत्पन्न होती है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है ना। उस आकर्षण से क्या होता है, उसके अंदर इच्छाएं होती हैं भोगने की। स्त्री को या पुरुष को भोगने की इच्छा जागृत होती है, और शुरुआत में अत्यंत सुखकर लगता है, लेकिन अंत में वही विष तुल्य लगता है। और फिर जो है उनमें क्या होता है, अलग अलग वो बिलगाव हो जाता है या संबंध विच्छेद हो जाता है। और संबंध विच्छेद होने के कारण शोक विषाद उत्पन्न होता है। और ऐसा सुख सदैव जो है राजसी होता है। राजसी सुख मतलब कुछ पलों के लिए सुख होता है, लेकिन जो शाश्वत सुख है, जो सतुगुण सुख है, वो क्या होता है, परमानेंट सुख होता है। लेकिन जो राजसी गुणों के अंतर्गत जो सुख भोगा जाता है वो क्षणिक सुख होता है, और अंत में दुख का कारण बनता है। इससे हमें सभी तरह से बचना चाहिए। आगे बता रहे हैं कि ए दग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनम निद्रा आलस्य प्रमादोत्यम तत्ताम समुदाहृतम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, जो निद्रा आलस्य और मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तो बता रहा है यहाँ पर कि जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जिसमें आत्म साक्षात्कार का कोई नामो निशान नहीं है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, जो निद्रा आलस्य और मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी सुख कहलाता है। तो उस जो तामसी सुख होता है उसमें आत्म साक्षात्कार का कोई नामो निशान नहीं होता है। उसमें बस मोह कारक निद्रा आलस्य भय प्रमाद की स्थिति उत्पन्न होती है, वह तामसिक सुख कहलाता है। जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में सुखी रहता है वह निश्चय ही तमोगुणी है। आप देखोगे कि कुछ लोग तमोगुणी होते हैं, वो निद्रा और आलस्य में सुख खोजते हैं। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं होता किस प्रकार कर्म किया जाए किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम है, इससे न तो प्रारंभ में सुख मिलता है न ही अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख का हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ से अंत तक दुख ही दुख मिलता है। तो जो व्यक्ति तमोगुण का आश्रय लेता है वो
शुरुआत से अंत तक जो है दुखी दुख भोगता है, और इस तरह से उसका जीवन कष्टकर होता है। इसीलिए हमें तमोगुण को छोड़कर और सतोगुण की वृत्ति धारण करनी है। बोलते हैं, न तदस्ति पृथिव्यामा दिवी देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जे मुक्ते ये देवी से त्रिभि गुण है। इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। क्या बोलते हैं, इस लोक में, जिस लोक में हम लोग हैं, मृत लोक में, स्वर्ग लोक में और देवताओं के मध्य में कोई ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं कि इस तीनों ब्रह्मांड में, स्वर्ग में, मर्तलोक में और देवताओं के मध्य में भी कोई ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विशा शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभे गुण। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों और शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उसके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये 4 भगवान ने वर्ण बताए हैं। इनके स्वभाव और गुणों के द्वारा इनमें भेद किया जाता है। ब्राह्मण का स्वभाव होता है सतोगुण का, क्षत्रिय का स्वभाव होता है सतोगुण और रजोगुण का, वैश्य का स्वभाव होता है रजोगुण और तमोगुण का, और शूद्र का स्वभाव होता है तमोगुण का। इस तरह इनका स्वभाव और गुणों से उत्पन्न जो भेद होता है, जिसके कारण ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में व्यक्ति कैटेगराइज कर सकता है, मतलब अलग अलग तरीके से जान सकता है। बोलते हैं, समोदमा तप शौचम शांति राजवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान और धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिसके द्वारा ब्राह्मण कर्म करता है। तो जो ब्राह्मण की वृत्ति धारण करता है उसके अंदर शांति प्रियता, उस शांति प्रिय होता है, आत्मसंयम होता है, और तपस्या करता है, पवित्र होता है, सहिष्णु होता है, सत्यनिष्ठ होता है, ज्ञान और विज्ञान होता है उसके अंदर, धार्मिकता होती है। ज्ञान और विज्ञान क्या होता है, आध्यात्मिक ज्ञान सीखता है, उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारता है, और धार्मिकता होती है। ये सारे स्वाभाविक गुण जिसके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं, ये ब्राह्मण के अंतर्गत स्वाभाविक गुण होता है। आगे बताना कि शौर्य तेजो धृति दाक्षा युद्धे चापलायनम दानमीश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता और नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। क्षत्रियों के गुण क्या होते हैं, वीर होता है वो, वीर मतलब युद्ध के कला में निपुण होता है, शक्ति संपन्न होता है, संकल्पों में दृढ़ होता है, दक्ष होता है, युद्ध में धैर्य रखता है, उसके अंदर उदारता होती है। उदारता किस बात की होती है, किसी को मृत्यु दान कर सकता है, मतलब मृत्यु से वो जो व्यक्ति अब अंतिम अवस्था में है उसकी शरण ग्रहण कर लेता है, तो उदारता पूर्वक उसको क्षमा कर देता है। और नेतृत्व करने का मतलब, क्षत्रिय नेतृत्व करता है, युद्ध का संचालन करता है, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। बोलते हैं, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्मम शूद्र से यापि स्वभावजम। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि मतलब एग्रीकल्चर, गौरक्षा और वाणिज्य व्यापार, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। परिचर्यात्मकम कर्मम शूद्र से यापि स्वभावजम। शूद्रों का कर्म श्रम और अन्यों की सेवा करना है। इस तरह से भगवान ने वर्ण की व्यवस्था बताई कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में कौन सा कर्म कौन करेगा। आगे बता रहे हैं कि स्वे स्वे कर्म विरतम संसिद्धि लभते नर स्वकर्म निरतम सिद्धि यथा विन्दन्ति तक्षुणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। क्या बोलते हैं, अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जिसका जो कर्म निर्धारित है और गुणों के अनुसार, उसको व्यक्ति को सिद्धि तभी प्राप्त होगी जब अपने कर्म के गुणों का पालन करेगा, गुणों के अनुसार कर्म करेगा। जो उसके अंदर भगवान ने क्वालिटी दिया है उसके अनुसार जब वो कर्म करेगा तब वो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करेगा। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जाएगा। अब भगवान आगे बता रहे हैं कि अपने अपने कर्मों के गुणों का पालन किस प्रकार करके व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। बोलते हैं, यतः प्रकृति भूतानाम एन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम वचर्य सिद्धि विदन्ति मानव। जो सभी प्राणियों का उद्गम है, जो सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। क्या बोलते हैं, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है। सभी प्राणियों का उद्गम और सर्वव्यापी कौन है, हृदय में बैठे परमात्मा है।
उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो अपना कर्म करते हुए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? भगवान की उपासना करनी पड़ेगी। जो हृदय में बैठे परमात्मा है उनकी उपासना करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे जो है पूर्णता को प्राप्त कर पाएंगे। बोलते हैं जैसा कि 15वें अध्याय में बताया गया कि सारे जीव परमेश्वर के भिन्नांश हैं, इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है, जन्माद्यस्य यतः, अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दो शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। तो भगवान की दो शक्तियां हैं, परा और अपरा प्रकृति, ठीक है ना, जिसके द्वारा भगवान कार्य करते हैं। इन दो शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं, अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करें। भगवान की शक्तियों सहित भगवान की पूजा करेंगे तभी हम भगवान की शक्तियों को जान पाएंगे। अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। सामान्यतः वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंग शक्ति समेत करते हैं। जो हम वैष्णव जन हैं, जो वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान की अंतरंग शक्ति मतलब श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान की पूजा होती है। उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंग शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। तो भगवान की तीन शक्तियां हैं, एक है अंतरंग शक्ति, एक है तटस्थ शक्ति, और दूसरा है, तीसरा है बहिरंग शक्ति। बहिरंग शक्ति स्वयं श्रीमती दुर्गा देवी होती हैं, अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी होती हैं, और तटस्थ शक्ति हम जीव हैं। तो इस तरह से भगवान की तीन शक्तियां हैं। तीन शक्तियों के माध्यम से भगवान कार्य कराते हैं या कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो अंतरंग शक्ति, जब व्यक्ति जीवात्मा तटस्थ शक्ति क्या करता है, या तो बहिरंग शक्ति के अंडर में रहेगा या अंतरंग शक्ति के अंडर में रहेगा। तो जब तटस्थ शक्ति हम जीवात्मा क्या करते हैं, बहिरंग शक्ति का प्रभाव छोड़कर और अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण करते हैं, तब जाकर कृष्ण को हम प्रसन्न कर पाते हैं। जब तक हम बहिरंग शक्ति के अंडर गाइडेंस में रहते हैं, तब तक क्या होता है, हमारे अंदर भोग की प्रवृत्ति होती है, या भौतिक भोगों की लालसाएं जागृत होती हैं, और माया हमें प्रताड़ित करती है और क्या करती है, भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयास करती है। लेकिन जब हम मोड़ने का प्रयास करती है तो क्या होता है, धीरे धीरे हमें राधा रानी की शरण ग्रहण करनी होती है। राधा रानी भगवान की अंतरंग और आह्लादिनी शक्ति हैं, आनंद प्रदान करने वाली शक्ति हैं। राधा रानी का भगवान से कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। बिना भगवान के राधा रानी का कोई अस्तित्व नहीं है, और बिना राधा रानी के भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए अपनी गौड़ी वैष्णव परंपरा में युगल जोड़ी की उपासना होती है। ये मंत्र जो है युगल मंत्र है, जो हरे कृष्ण मंत्र है, इससे साक्षात राधा कृष्ण की उपासना होती है, ठीक है ना। तो जब व्यक्ति बता रहे हैं कि जब बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित हैं। वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा हैं। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्नांश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वो भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भवनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी की संस्तुति की गई है कि हर जीवात्मा का धर्म है कि वो कृष्ण भवनामृत में स्थिर होकर भगवान की भक्ति करने करने का प्रयास करे। इस श्लोक में इसी की संस्तुति की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। अतएव जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान की पूजा कर सकता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कि प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। जो भगवान ऋषिकेश हैं, जो इंद्रियों के नियामक हैं, कंट्रोलर हैं, वो क्या करते हैं, विशेष कर्मों के द्वारा हर जीवात्मा को कर्मों में प्रवृत्त करते हैं। अतः जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जो जिस कर्म में लगा है उसी कर्म के फलों के द्वारा भगवान की पूजा करनी है हमें, तब धीरे धीरे हम सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावनामय होकर सोचता है तो वह भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। देखो, कर्म तो हम करते हैं, लेकिन फलों को हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं। कुछ परसेंट हमें निकाल कर जो है, जो हम कर्म करते हैं, खासकर पारिवारिक जीवन में रहने वाले लोगों को, उसको हमें डोनेट करना चाहिए बिना किसी स्वार्थ के। किसको? ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी या सन्यासी को, या भगवान के श्री विष्णु मंदिरों में जहाँ भगवान की सेवा होती है। जब हम इस तरह से डोनेट करेंगे तो क्या होगा, पहले तो उदारता बढ़ेगी हमारी। दूसरी बात है, कर्मों का रिएक्शन नहीं भोगना पड़ेगा। जो हम कर्म करते हैं उसमें कुछ अगर जो गलतियां होती हैं तो उसके रिएक्शंस हमारे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो धन का हम डोनेट करते हैं वो बहुत ही ईमानदारी से, मेहनत से कमाया हुआ पैसा होना चाहिए। तब उसका जो यूज करेगा उसको भी बेनिफिट मिलेगा, जो दान देगा उसको भी बेनिफिट मिलेगा। यानी कि काला धन ले आए और ले आकर किसी भक्त को दे दिया,
बेचारा वो खा के भी पतित होगा, और जो दिया उसको भी रिएक्शन लगेगा उसका। इसलिए दान देते समय हमें ईमानदारी से जो धन कमाया गया हो, उस लक्ष्मी को हमें डोनेट करना चाहिए स्वेच्छा से, और बिना किसी इच्छा के, सतोगुणी दान। तब जाकर हमारा धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। व्यक्ति जो पारिवारिक जीवन में है, डोनेशन नहीं देगा, दान नहीं देगा, तो उसका शुद्धिकरण नहीं होगा। क्योंकि न चाहते हुए भी कर्म करने में बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, और त्रुटियां तभी नष्ट होंगी जब हम डोनेट करेंगे। और गृहस्थ जीवन का ऐसा नहीं कि बस पारिवारिक जीवन में बच्चे और पति पत्नी और माता पिता ही आश्रित हैं, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गृहस्थ आश्रम के डिवोटीज पर। क्योंकि वो धन नहीं कमाते हैं, वो क्या करते हैं, यज्ञ दान और तपस्या करते हैं, जिससे सृष्टि में शांति बनी रहती। जैसे हमने सुना है कि पारिवारिक जीवन में जब व्यक्ति आता है, गृहस्थ आश्रम स्वीकार करता है, तो उसके ऊपर तीन तरह के ऋण हो जाते हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ऋषियों के द्वारा जो तपस्याएं की जाती हैं, जिससे आप लोगों का गृहस्थ जीवन फलता फूलता है, ये ऋषियों की तपस्याओं से बैलेंस बना हुआ है। और जब सभी व्यक्ति गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लें, तो सृष्टि नहीं चलेगी। इसीलिए ऋषियों का होना आवश्यक है। ऋषि मतलब जो ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थी हैं और सन्यासी हैं, जो दिव्य तपस्याएं करते हैं। उस दिव्य तपस्याओं से होता क्या है कि सृष्टि में बैलेंस बना होता है, शांति बनी होती है। और देवता हमें निःशुल्क सब चीजें प्रदान करते हैं। सूर्य रोशनी प्रदान करता है, चंद्रमा शीतलता देता है, वायु के देवता वायु देते हैं, जल के देवता जल देते हैं। इन चीजों का हमें उतना ही यूटिलाइज करना है जितने की शरीर पालन के लिए आवश्यकता है। जरूरत से ज्यादा पानी यूज करना, जरूरत जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करना, जरूरत से ज्यादा जो है, कोई भी चीजें हमें आवश्यकता से अधिक नहीं लेनी है प्रकृति से। जितनी की आवश्यकता है बस उतना ही। उससे ज्यादा लेंगे तो हम ऋणी बन जाएंगे। ऐसा नहीं, निःशुल्क है तो उसका बेनिफिट नहीं उठाना ज्यादा से ज्यादा। ये सारी चीजें उतनी ही मात्रा में स्वीकार करनी है जितनी मात्रा की आवश्यकता है हमें। और जब हम ज्यादा स्वीकार करेंगे तो ऋणी बन जाएंगे उसके, प्रकृति के ऋणी बन जाएंगे, या देवी देवताओं के ऋणी बन जाएंगे। और इस कारण से हमें कष्ट भोगना पड़ेगा, या उस ऋणों को चुकाने के लिए फिर से एक नया जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए बहुत ही सतर्कता से हम जो इलेक्ट्रिसिटी, जल, हवा जो भी हम यूज करते हैं, उसको आवश्यकता अनुसार लेनी है। और तीव्रता से भगवान का भजन करना है, तभी जाकर हम ऋणों से मुक्त हो पाएंगे। देव ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण वो होता है जो हमें माता पिता या पितरों के द्वारा जो इस शरीर प्रदान किया गया है, इनके भी हम ऋणी हैं। तो इन ऋणों से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा। तपस्या, दान और यज्ञ, तीन चीजें महात्माओं को भी शुद्ध करती है। तो जो पारिवारिक जीवन में रहने वाले महात्मा हैं, जो महान आत्मा बनना चाहते हैं, तो उनको तपस्या, दान और यज्ञ। तपस्या क्या करनी पड़ेगी, चार नियमों का दृढ़ता से पालन, और एकादशी व्रत का नियम दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा। फिर जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी, इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं, इसमें उपवास रखना पड़ेगा। आचार्यों के तिरोभाव आविर्भाव तिथि पर उपवास रखकर उनसे प्रार्थनाएं करनी होंगी। ये दिव्य तपस्याएं हैं। यज्ञ क्या होता है, संकीर्तन और स्वाध्याय, स्वाध्याय यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ मतलब नाम संकीर्तन, और स्वाध्याय मतलब शास्त्रों का अध्ययन करना। ये सब यज्ञ में आता है। कलयुग में स्वाध्याय यज्ञ और संकीर्तन यज्ञ, दो यज्ञ ही होता है, कि हम शास्त्रों को, भगवत गीता भागवतम को पढ़ें और हरि नाम संकीर्तन करें, उस हिसाब से जीवन को ऑपरेट करें। और दान क्या होता है, जो भी हमारे पास दान की सामग्री है, खासकर पारिवारिक जीवन में रहने वाले लोगों के पास अन्न का दान है, भूमि का दान है, कन्या दान है, लक्ष्मी का दान है, गौ दान है, श्रम दान है। तो ये सारे दान हमें करने चाहिए। खासकर जो बाहर जाकर काम करते हैं, उनको लक्ष्मी का दान करना चाहिए। जिससे क्या होता है, समाज में बैलेंस बना होता है, और आपके जो पाप कर्म करते हुए जो कर्म करते हुए जो उसमें से रिएक्शन जनरेट होता है, वो सब नष्ट होता है दान देने से। इसलिए हमें कुछ अंश निकाल कर और रखने चाहिए। जब हम धाम में आए, या गुरु से मिलने जाएं, या फिर वैष्णव से मिलें, तो उनको हम कुछ डोनेट करें उपहार स्वरूप, स्वेच्छा से, और बिना किसी इच्छा के। उससे आपकी भक्ति बढ़ेगी, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे बता रहे हैं इसमें कि
प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त हुआ है, अतः जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान की, श्री कृष्ण की पूजा करे। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, तेसाम अहम समुद्धरता। परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। यदि यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, कोई चाहे जिस वृत्तिपरक कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि ही प्राप्त होती है। तो जो कोई व्यक्ति जिस भी कार्य में लगा हो, वृत्तिपरक उसका कर्तव्य कुछ भी हो, लेकिन वो परमेश्वर की सेवा दिव्य स्तर पर करता है तो उसको सर्वोच्च सिद्धि धीरे धीरे प्राप्त होगी, जीवन की वास्तविक सिद्धि प्राप्त होगी। बोलते हैं अपने वृत्तिपरक कार्य को करना चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण, आगे बता रहे हैं इसमें 47वें श्लोक में, श्रियान स्वधर्मो विगुणो पर धर्मा स्वनिश्चिताम स्व स्वभावम नियतम कर्मम कुरुआपनोति किल्विषम। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न हो, किया जाए अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करके और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, अपने वृत्तिपरक कार्य को करना चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो। वृत्तिपरक कर्तव्य क्या होता है, जो हम प्रेस्क्राइब ड्यूटी, जिस भी वर्ण और आश्रम में है उस वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करना। उसमें अगर जो कुछ त्रुटि भी होती है, कुछ गलतियां भी होती हैं, तो अन्य किसी के कार्य को स्वीकार नहीं करना है। ऐसा नहीं जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाला डिवोटी है वो ब्रह्मचारी के कार्यों को स्वीकार कर ले, जो ब्रह्मचारी है वो गृहस्थ के कार्यों को स्वीकार कर ले, तब नहीं चलेगा। किसी के कार्य को स्वीकार नहीं करना अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। और जो अपने आश्रम में अपने वृत्तिपरक कर्तव्य को वो त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न करे, वो अच्छा है, लेकिन दूसरे के कार्यों को स्वीकार नहीं करना है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता है। जो उसका स्वभाव है उस हिसाब से वो निर्दिष्ट कर्म करेगा तो कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होगा। यहाँ बता रहे हैं कि भगवत गीता में मनुष्य के वृत्तिपरक कार्य का निर्देश दिया गया है, जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म कर्म के प्रति आकृष्ट होता है, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हो। बोला कि जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म में प्रवृत्त होता है उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए। जैसे शूद्र का कार्य है तीनों आश्रमों की सेवा करना, तो कोई अगर जो तीनों आश्रमों की सेवा करता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की, तो शूद्र कहलाता है। भले वो ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुआ हो, लेकिन अगर जो उसकी वृत्तिपरक कर्तव्य जो है शूद्रों वाली हैं तो शूद्र कहलाएगा। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति चाहे को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निर्दिष्ट निकृष्ट नहीं है यदि वो परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। ब्राह्मण का वृत्तिपरक कार्य है निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के वृत्तिपरक कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो बता रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है, उसका स्वभाव सात्विक नहीं है, राजसी या तामसी है, तो उसे ब्राह्मण के वृत्तिपरक कार्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, भले वो ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न क्यों ना हो। क्षत्रिय या प्रशासन के लिए अनेक ग्रहित बातें हैं। क्षत्रियों को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है। कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा या कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वो अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों को त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे। तो क्षत्रिय का कार्य है युद्ध कला में कौशल होता है। वो शत्रुओं को परास्त करता है। कभी कभी कूटनीति या राजनीति करके झूठ भी बोलना पड़ता है, और हिंसा और कपट का भी राजनीतिक मामलों में इसको भी लेना पड़ता है, मतलब कपट करना पड़ता है या राजनीति करनी पड़ती है। ऐसा क्षत्रियों के लिए बता रहे हैं। लेकिन क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जाती कि वो अपनी वृत्ति पर कर्तव्यों को त्याग कर ब्राह्मण के लिए कार्य करें, ब्राह्मण का कार्य करें। तो क्षत्रियों का जो स्वभाव है वो सतोगुण और रजोगुण से मिश्रित होता है। उनका कार्य है ब्राह्मणों को सुरक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है। कभी कभी कूटनीति में झूठ बोलना पड़ता है। हिंसा और कपट राजनीतिक मामलों में चलना पड़ता है।
और क्षत्रियों को से आशा की जाती है कि वह अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों को त्याग कर ब्राह्मण के कार्य को स्वीकार न करे। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरणार्थ अर्जुन क्षत्रिय था, वह दूसरे पक्ष में युद्ध करने से बच रहा था, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान श्री कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने, अर्जुन ने क्या भगवान के सामने प्रस्तुत किया कि मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन अपने ही चचेरे मतलब भाइयों को युद्ध में मारकर और उस राज्य का भोग करूंगा तो क्या होगा, मैं पाप से ग्रसित हो जाऊंगा। भगवान के सामने युद्ध न करने के बहुत सारे कारण अर्जुन प्रस्तुत करता है, लेकिन भगवान अर्जुन का नहीं सुनते हैं। भगवान ने बोला कि जो मैं बोलता हूँ हे अर्जुन, वही तेरे लिए धर्म है। तू क्षत्रिय स्वभाव का है, क्षत्रिय है, तो तेरा धर्म है कि तू युद्ध कर। ब्राह्मण की वृत्ति अपना कर तू क्या होगा, सुखी नहीं रह पाएगा कि भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर लूंगा। ये तुम्हारे लिए सुख का उत्तम साधन नहीं है। सुख का उत्तम साधन है तुम्हारे लिए युद्ध करना और युद्ध में शत्रुओं को परास्त करके राज्य का भोग करना। ये तुम्हारे लिए वृत्तिपरक कर्तव्य है। उसके बाद भी भगवान की बातों को स्वीकार नहीं किया अर्जुन ने। तब भगवान ने बहुत उसको समझाया अलग अलग एग्जाम्पल से, और फिर जाकर अपना विराट रूप दिखाया। तब वो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया। बोलते हैं भगवान, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता है। कभी कभी व्यापारी कहता है कि अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा हूं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता है। अतएव यदि व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा है तो इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए। जो व्यापारी होता है वो क्या बोलता है कि हम आपसे कुछ लाभ नहीं ले रहे हैं, जिस रेट में हमने खरीदा उसी रेट में आपको दे रहे हैं। ये व्यापारियों की बातें होती हैं। तो ऐसा कहना भी बता रहे हैं कि लेकिन व्यापारी को ये नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह ऐसा कार्य में लगा है जिससे झूठ बोलना आवश्यक है, अतः उसे इस व्यवसाय को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण नहीं करनी चाहिए। उसको लगे कि हम लोग तो जो है झूठ बोल रहे हैं, तो उस वृत्ति को छोड़ करके ब्राह्मण की वृत्ति स्वीकार नहीं करनी चाहिए। इसकी शास्त्रों में संस्तुति नहीं की गई है। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, यदि वह इस कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। तो जिस भी वृत्तिपरक कर्तव्य को करता है, उसके उससे जो फल की प्राप्ति होती है उसको क्या करना है, दिव्य भगवान की सेवा में लगानी है। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपना कार्य में लगा रहता है, शत्रु का वध करता है, तो उसे पाप नहीं चढ़ता है। तृतीय अध्याय में इन बातों की स्पष्ट विस्तृत व्याख्या हुई है। हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अर्थात भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण बनता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो और परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही कार्य करने का निश्चय करे। तो भगवान ने जो भी हमें वृत्तिपरक कर्तव्य दिए हैं, हर व्यक्ति का अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी अलग अलग होता है। ठीक है ना। प्रिस्क्राइब ड्यूटी मतलब जो बाहर जॉब या बिजनेस करता है और साथ में परिवार का पालन पोषण करता है, तो सबका अलग अलग उत्तरदायित्व तो भगवान ने बताया है। उसके गुण और कर्म के हिसाब से उसका वर्ण निर्धारित होता है। तो वैसे जब कर्तव्य करेगा व्यक्ति और उसके फलों को लेकर भगवान को समर्पित करेगा, तब जाकर धीरे धीरे वो भक्ति में आगे बढ़ेगा। बोलते हैं कि सहजम कर्म कौन्तेय स दोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्नि अवावृतम। प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो कभी त्यागे नहीं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है। मतलब प्रत्येक प्रयास जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में करता है वो किसी न किसी दोष से आवृत होता है। हर कार्यों में कुछ न कुछ दोष है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत होता है, अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वो दोषपूर्ण क्यों न हो कभी त्यागे नहीं। जो स्वभाव से उत्पन्न, उसके अंदर स्वभाव कैसे उत्पन्न होता है, गुणों के प्रभाव से। जैसा गुणों का प्रभाव होगा वैसे ही स्वभाव बनेगा व्यक्ति का। जब तमोगुण का स्वभाव होगा तो उसके अंदर आलस्य भय प्रमाद की स्थिति होगी।
सतोगुण की का स्वभाव होगा तो उसके अंदर भक्ति करने की इच्छा जागृत होगी। बोलते हैं बद्ध जीव के सारा कार्य कर्म भौतिक गुणों से दूषित होता है। जो बद्ध जीवात्मा होता है उसका सारा कार्य जो है भौतिक गुणों से दूषित होता है, यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिसमें पशु हत्या अनिवार्य है। तो हर कार्य जो है कुछ ना कुछ भौतिक गुणों से दूषित होता है। इस भौतिक संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें कुछ रिएक्शन जनरेट ना हो। इसीलिए मनुष्य का उद्धार होना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेगा और अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष को रेगुलेट करके पंचम पुरुषार्थ भगवान की कृष्ण की भक्ति नहीं करेगा, तब तक उसका जो है जीवन सुखमय नहीं होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, सारे कार्यों को करते हुए कर्मों के फलों को भगवान को समर्पित करके और भगवान का भजन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सारा जो भी हमने कमाया, जो भी कर्म किया, उसका जो फल मिला वो सब अपने भोग के लिए है। तब वो बंधन क्रिएट करेगा। क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह पारिवारिक जीवन में बच्चे का पालन पोषण करना, माता पिता की सेवा करना आवश्यक है, उसी तरह आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी है। वह है ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थियों की सेवा करना। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हमें समझना पड़ेगा और उस हिसाब से कार्य करेंगे। तब जाकर हम धीरे धीरे बंधनकारी जीवन से मुक्त हो पाएंगे। इतना आसान भगवान की भक्ति नहीं है जो हम लोग सोचते हैं कि आराम से खाते पीते मौज मस्ती करते हुए, पैसा कमाते हुए, धन दौलत घर गृहस्थी चलाते हुए भगवान की भक्ति हो जाएगी। बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। अब सोचे कि हम अमीर भी बने रहें और भगवान कृष्ण की भक्ति भी हो जाए, तो ये संभव नहीं है। धीरे धीरे स्वेच्छा से गरीबी स्वीकार करनी पड़ेगी। जितने की आवश्यकता है उतना ही भोजन, जितने की आवश्यकता है उतना ही वस्त्र, जितने की आवश्यकता है उतना ही मकान, रोटी कपड़ा और मकान जितने की आवश्यकता है उतना ही देंगे भगवान आपको। क्योंकि भगवान कृष्ण भोग की सामग्री नहीं देते, भगवान कृष्ण अपनी भक्ति देते हैं। बोलते हैं यहाँ पर कि बद्ध जीव के सारे कर्म भौतिक गुणों से दूषित होते हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिसमें पशु हत्या अनिवार्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह इसे बच नहीं सकता है। इसी प्रकार व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों न हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक हैं, इससे बचा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं करना होता है, होना चाहिए। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि ये वे स्वभावगत है। तो हर व्यक्ति जो है, या ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो अपनी जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी करता है उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां होती हैं। बोल रहे हैं इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्वभावगत है, स्वभाव से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया गया है। यदि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं होता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती है। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों से शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग करके ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो उसको इसके इससे इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं करेगा। अतएव कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कलमश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है। संसार में प्रकृति के कल्मश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन इस प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। इसी प्रकार किसी को अपने सहज वृत्तिपरक इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं। जैसे बता रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, कि जैसे मान लो कि ठंड का मौसम है, ठीक है ना, और व्यक्ति को अग्नि तथा धुआं दोनों मिल रहा है, तो उसके बाद भी अग्नि से वो ताप लेना स्वीकार करता है, धुएं को निग्लेक्ट करता है और अग्नि को स्वीकार करता है। जबकि दोनों साथ साथ मिलते हैं, धुआं भी मिलता है और अग्नि भी मिलता है, लेकिन अग्नि को स्वीकार करता है और धुएं से बचने का प्रयास करता है। उसी प्रकार वृत्तिपरक कर्तव्यों को करते हुए परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प लेना चाहिए। वृत्तिपरक कर्तव्य करने में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारे बाधक तत्व उत्पन्न होंगे और सहजता पूर्वक वृत्तिपरक कर्तव्य नहीं होंगे। जो हम जॉब या बिजनेस करते हैं या परिवार का पालन पोषण करते हैं, इतना आसान नहीं है। लेकिन उसमें जो समस्याएं आएंगी
धर्म के पालन में, उस धर्म के पालन में जो समस्या आएगी उसको सहना पड़ेगा और परमेश्वर की सेवा में दृढ़तापूर्वक संकल्प के साथ लगना पड़ेगा। जब कोई भी वृत्तिपरक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है, और यही आत्म साक्षात्कार है। बता रहे हैं, जब मनुष्य अपने समस्त कर्म फलों को शुद्ध कर लेता है तो अंतर दर्शन मतलब परमात्मा का रियलाइजेशन होता है, और यही रियलाइजेशन जो है आत्म साक्षात्कार कराता है। तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी हमें भगवान की सेवा को नहीं त्यागना है और न ही वृत्ति परक कर्तव्यों को त्यागना है। क्योंकि जब तक हम अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों को जो हमारे स्वभाव के अनुसार है उसको हमें करना पड़ेगा, भले उसमें कुछ अवरोध उत्पन्न होता हो तब भी हमें उस ड्यूटी को छोड़नी नहीं है, और साथ में परमेश्वर की सेवा करनी है। तब जाकर हमें धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार होगा और हम सिद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। देखो इतना आसान नहीं है भक्ति, जो हम लोग सोचते हैं कि जो है बस माला फेरते ही राधा कृष्ण के दर्शन हो जाए। कितनी सूक्ष्म विज्ञान भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से बताया, कितना ठीक है ना, कि कैसे व्यक्ति जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर सकता है। और हम लोगों को लगता है कि बस जैसे ही माला पकड़ा वैसे ही शुद्ध भक्त बन गए भगवान के। तो इतना आसान नहीं है भगवान की शुद्ध भक्ति करना और राधा कृष्ण की उपासना करना और उनका दर्शन कर लेना, या उनके मंजरी और क्या बोलते हैं कि गोपियां और सहचरी और ये भी भावों को अडॉप्ट कर लेना। जब तक व्यक्ति भगवान की लंबे समय तक भक्ति नहीं करेगा और रागानुगा भक्ति को अचीव नहीं करेगा तब तक उसका स्वभाव उत्पन्न नहीं होगा किस स्वभाव में भगवान की भक्ति में जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दृढ़ता पूर्वक भगवत गीता के आदेश के पालन करके और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना पड़ेगा। तब जाकर हम ग्रेजुअली आध्यात्मिक जीवन में ग्रोथ करके और फिर जाकर